हेलो बच्चों, आपको प्यार भरा नमस्कार। सच बता रहा हूँ बच्चों, आपके लिए समाकलन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग कम से कम 4 से 5 सीरीज़ करेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा प्यार दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमको पता चलता रहे कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और यूट्यूब की इस जर्नी में आप अपना और हमारा साथ दें, और जिस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुआ करे उसके लिए आप लोग कमेंट भी करें। आपके कमेंट से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों को समाकलन से बहुत डर लगता है ना, सच बता रहा हूँ, इस सीरीज़ को देखने के बाद इंटीग्रेशन का एकदम डर ख़त्म हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और कह रहा है किस में आया है, 2006, 10, 13, 14। देख रहे हो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, और इस बार भी आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी हमारा इस तरीके से आए तो 1 और डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब हर में लिखा है, अंश में 1 लिखा है। अब इसका हम ऐसे समाकलन नहीं कर सकते। तो इस 1 को हम जानते हैं, एक हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो है। और ये हो गया हमारा डी एक्स। अच्छा, चिंता ना करें, बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए बोर्ड पे ला रहे हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी थोड़े दिन जो है एडजस्ट करिए, फिर देखते हैं। तो ये जब आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा रहने दो, और इसके नीचे क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई इतनी? देखो अब भी हमारा एलसीएम मिलेंगे तो यही वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या देखो, तो बच गया क्या, 1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में, और ये क्या बच गया, 1 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हो गया डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं। और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ऐसे ही हम 5 से और 8 नंबर वाले जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के सारे कराएंगे। इसलिए जितनी भी सीरीज आए उसको सबको आप लोग प्यार दें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, कह रहा है cos 2x अपॉन √1 प्लस साइन 2x dx। और ये भी देखो 2012-15 में पूछा गया है, और आगे भी पूछा गया, हमने लिखा नहीं है। तो जब भी इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाए, जब भी अंश और हर में आ जाए समाकलन, तो सबसे पहले देखो क्या इसका अवकलन ऊपर तो नहीं लिखा है, तो 1 का अवकलन क्या होगा, 1 का अवकलन 0, और साइन 2x का क्या होगा, cos 2x इंटू 2। वो तो लिखा नहीं है ऊपर भैया, ठीक है। इसका अवकलन नहीं लिखा है, हालांकि लिखा है लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। एक दूसरा तरीका होता है √1 प्लस साइन 2x। जब भी इस तरीके का दिख जाए तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे। अभी cos 2x को एक बार ऐसे लिखा रहने देते हैं, और ये हो जाएगा √ इस 1 को लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आई। और ये क्या है, dx है।
अब इंटीग्रेशन cos 2x का एक फार्मूला जानते हैं, हम क्या जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपको समझ में आया कि फार्मूला क्यों लिखा। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो एक का फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो अब आपको याद रहेगा, जब भी अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x दिखे तो कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बने, या तो 1 प्लस साइन 2x होगा या 1 माइनस साइन 2x होगा, जैसा भी दिख जाए। तो यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, ठीक है, और ए क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और नीचे देखो ए अंडर रूट है और ये होल स्क्वायर है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ए क्या हो गया dx हो गया। अब देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा किसके साथ कट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ। बच गया इंटीग्रेशन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या बच गया, तो हमारा बच जाता है इंटीग्रेशन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ए dx। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस सी। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है। अब देखो अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log x अपॉन x dx, और ये भी देखो 14, 17, 19 और आगे भी पूछा जाएगा। जो सवाल अभी रिसेंट एग्जाम में रिसेंट ईयर में नहीं पूछे गए, जैसे अभी पास के सालों में जैसे 2022-23 में, उनके आने की बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसीलिए इनको हमने इंक्लूड किया है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब भी इस तरीके का दिख जाए e टू द पावर log x अपॉन x dx, तो देखो क्या इसका अवकलन ऊपर लिखा है या ऊपर वाले का अवकलन नीचे तो नहीं लिखा। अगर log x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1 अपॉन x, और नीचे 1 अपॉन x है 1 अपॉन x, तो नीचे जब x है तो हम क्या करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम को हमेशा पुट करके करते हैं। तो क्या करेंगे, हम पुट कर लेते हैं, पुट कर देंगे log x को, क्या कुछ भी मान लो x y z, x तो है तो t मान लेते हैं, हमेशा t मानेंगे, ठीक है। log x मान लिया हमने t। अब log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक है, और x t का अवकलन क्या हो जाएगा x के सापेक्ष dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन किया है, तो log x का 1 अपॉन x और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब देखो dx अपॉन x क्या हो जाएगा dt के बराबर, dx है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा dx अपॉन x बराबर dt, ठीक है। तो dx अपॉन x कितना हो गया dt के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया e टू द पावर log x को क्या माना था हमने t माना था, ठीक है, और dx अपॉन x का के बराबर आ गया dt के बराबर आ गया। अब देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t का क्या हो जाएगा e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूंकि t को हमने पुट किया क्या था log x, तो यहाँ पे हम कर देंगे e की पावर log x प्लस c, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया e की पावर log x प्लस c हो गया। अब हम एक बात और जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि e की पावर और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा e और log अगर कहीं दिख जाए तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या बचता है केवल जो log के साथ में x बच जाएगा प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, जब भी e और log आपस में दिख जाएंगे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचता क्या है जो log के साथ में तो x, ठीक है। केवल क्या होना चाहिए इनके बीच में कोई सिंबल ना हो, जैसे यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, -2 नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे e और log होंगे तो आपस में कैंसिल आउट, बचेगा क्या केवल x। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम साइन एक्स का जानते हैं समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है भैया, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो पावर में लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, तो इसके लिए एक हम फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, साइन 3x का। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब हमको साइन क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4 साइन क्यूब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन 3x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का साइन 3x, ठीक है। और माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स इधर आ गया था, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, पावर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे ले आके डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू। अच्छा, ये चाहें तो आप रफ में दिखा दें या ये दिखा दें, ठीक है, दोनों से ही बातें हैं। या तो इसको आप ऐसे निकाल लें और डायरेक्ट यहाँ पे रख दें। जैसे अगर 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार हो जाता है कि 2 नंबर में पूछ ले, वैसे 5 नंबर में अगर पूछेगा तो ए वाला भी दिखा देना है और उसके बाद में ए लाइन लिखनी है, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और अपान में कितना हो जाएगा, तो अपान में हो जाएगा 4 और हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, कैसे, 1/4 तो बाहर रहने दो, ठीक। और ये हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x और dx, यही तो हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 1/4 अंदर 3 ऐसे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस। अब ये लिखा है साइन 3x, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x। एक्स की जगह जो भी लिखा हो वही लिख देना है, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x। लेकिन एक्स का जगह लिखा है 3x, तो इसका अवकलन भी नीचे करेंगे, तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इतना काम करेंगे और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, क्या, c। बात समझ में आई, क्या करेंगे, अगर यहाँ 3x लिखा है तो यहाँ भी 3x लिखो, फिर 3x का अवकलन नीचे लिखते हैं। ऐसे यहाँ भी करते हैं, साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस x, फिर x का अवकलन x के सापेक्ष में 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है। यहाँ 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटू कॉस 3x, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। अबे थोड़ा सा देखने में गंदा लग रहा है, हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, डायरेक्ट गुणा भी कर रहे हैं, 1/4 की 1/3 से गुणा 1/12, और ये क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस गुणा माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3/4 cos x और प्लस c। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये बात कुछ बच्चों को ना समझ में आई हो कि साइन 3x का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, और इसका अवकलन लिखा है। तो देखो इसको समझाते हैं, पेपर पे समझाते हैं। क्या, जैसे अगर हमने लिखा कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप चिल्ला पड़ेंगे x की पावर 1 है पहले से, 1 इसमें और जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा, n+1। फार्मूला क्या होता है भैया, x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो होता है। तो यहाँ 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, दैट इज क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस c, यही तो हो जाएगा। लेकिन इसी x को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2x dx। तो क्या दिक्कत है, 2 तो है भैया कांस्टेंट, यहाँ देखो वेरिएबल क्या है हमारा, x, तो x का ही क्या होगा, समाकलन। तो 2 ऐसे बाहर आ जाएगा और x का समाकलन ऐसे लिख देंगे x dx, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 2x का समाकलन x² अपॉन 2 प्लस c। इसको तो बच्चा जानता है। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम
इसी x को ऐसे अगर लिखते हैं 2x + 1 dx। आप कहें क्या बात सर जी, ये तो कितना आसान है। कैसे करेंगे? 2 और x का x² अपान 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? x + c। ये भी आसान है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 2x + 1 और इसका लिख दें होल स्क्वायर dx, ठीक। अब भी हम क्या करेंगे, अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 अपान n+1 + c, ठीक है। लेकिन यहाँ भी इसको हम पूरे को x की तरह ही ट्रीट करेंगे। जब भी मार्केट में आपको इस तरीके का दिख जाए ax + b, ठीक है, और इसकी पावर n हो dx हो, ठीक है, इस तरीके, तब भी इसको हम x की तरह ही ट्रीट करेंगे। और कौन सा फार्मूला लगाएंगे? x की पावर n dx वाला, x की पावर n+1 अपान n+1। पहचान क्या है? x के साथ हमेशा एक कांस्टेंट होगा और एक और कांस्टेंट लिखा होगा। देखो यहाँ तो है dx, तो केवल एक ही वेरिएबल है x, बाकी यहाँ a है और ये b है, ठीक है। और x की हमेशा सिंगल पावर ही दिखेगी ब्रैकेट में, तभी हम लगा पाएंगे। मतलब ऐसे दिखेगा ax + b और इसकी होल पावर n और dx, मतलब हमेशा सिंगल पावर। अगर डबल पावर लिखी है तो फिर हम इसको x की पावर n dx का फार्मूला नहीं लगा सकते। और इसमें कैसे फार्मूला लगाएंगे? देखो, यही x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है? तो हम कहते हैं पावर में एक जोड़ देंगे, तो ऊपर जोड़ दिया और नीचे भी वही लिख देंगे, ठीक है। फिर एक अलग से एक्स्ट्रा काम ये करेंगे, हम कह रहे हैं x की पावर n dx का x की पावर n+1 अपान n+1, जिसे x कह रहे हो वो है क्या? ax + b। इसका अवकलन और कर दो, ax का x के सापेक्ष अवकलन a और b का x के सापेक्ष अवकलन 0। ये तुम्हारा है पूरा इंटीग्रेशन। समझ में आ रही कैसे? जैसे हमारा कहीं लिखा होगा e⁻x dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x + c, बात खत्म। लेकिन अगर कहीं हमारा लिखा e⁻2x + 1 और dx, अब आप कहेंगे आपने तो सर पढ़ा ही नहीं। देखो अब यही लिखा है ax + b टाइप का, यहाँ x के साथ 2 गुणा में एक भी है, तो इसको भी हम x ही मान लेंगे, ठीक है। और इसका समाकलन कैसे? e⁻x का e⁻x। अब जिसे x कह रहे हो बेटा वो लिखा है 2x + 1, इसका नीचे क्या कर देंगे? अवकलन। 2x का अवकलन 2, सॉरी, और ये बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक कितना हो गया? e⁻x + 1 अपान 2, ठीक है। कहने का मतलब जब भी हमको ax + b टाइप का दिखेगा उसको x की तरह ही माना जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, कहीं लिखा होगा sin x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? -cos x। लेकिन अगर तुमको धोखे से दिख जाए कहीं sin 4x + 7, इसका भी पूछा जाए, तब भी ये x ही माना जाएगा, क्योंकि ax + b टाइप का लिखा है। कैसा? ax + b टाइप का। तो sin x का समाकलन -cos x, जो भी x लिखा हो वही लिख दो उठा के, तो 4x + 7 हो जाएगा। और नीचे 4x का अवकलन कितना होगा? 4, और 7 का कितना होगा? 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा? -1/4 cos 4x + 7। बहुत ही काम की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। आशा कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए वीडियो के साथ पूरा बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो अगला सवाल, log x अपान x dx, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या बताया था? जब भी अंश और हर में तुमको दिख जाए, तो देखो किसी का अवकलन तो नहीं ऊपर नीचे लिखा, log x का अवकलन 1/x, तो जब भी इस तरीके का दिखेगा तो पुट करके करेंगे। क्या करेंगे? पुट कर देंगे log x को क्या? t, ठीक है, log x का 1/x, t का कितना हो जाएगा? dt/dx। वैसे एक जर्नल समाकलन भी होता है। जर्नल क्या होता है? अवकलन log x का 1/x, x का dx और t का लिख देंगे dt, लेकिन ऐसे समझो आप, ठीक है। और dx/x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या हो जाएगा? dx, एक भाग में dx है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? dx/x बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log x
को क्या माना है t, और dx अपान x कितना आ गया dt के बराबर आ गया, तो ये हो गया। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर अपान 2 प्लस c, और t माना क्या था log x, तो 1/2 t था हमारा log x और इसका होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये देखो समाकलन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपान e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ये देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। देखो करेंगे कैसे इसको, देखो कैसे करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, इसका देखो क्या लिखा है, अवकलन लिखा है ऊपर इस वाले, सॉरी माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, माइनस से गलती से लिख गया, ये हमारा क्या है माइनस, प्लस नहीं है बेटा। ठीक है, ये हमारा है माइनस। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन लिखा है ऊपर, तो इसी को पुट कर देंगे। पुट कर दिया, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। ठीक है, अब e टू द पावर x का समाकलन अवकलन क्या होगा e टू द पावर x प्लस इस वाले e टू द पावर x का e टू द पावर x और x का -1 और t का कितना हो जाएगा dt अपान dx। ठीक है, अब देखो इस dt अपान dx क्या लिख रहे हैं भाई, अब इस dx की इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये देखो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ये क्या बन गया dt बन गया, और नीचे वाले को हमने क्या पुट किया था t। अब dt अपान t क्या होता है log t, क्या होता है log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा log t क्या माना था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो कितना आसान सा सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, तो बार बार पूछता है, इसलिए इसको बार बार करें इसको एग्जाम में। ठीक है, कई बार करें, घर पे इसकी प्रैक्टिस करें तभी हो पाएगा। अब भाई ये वाला सवाल तो एग्जामिनर को बहुत फेवरेट है, महाभयंकर इम्पोर्टेंट है भाई, इस पर जो है स्टार ठीक कर लो। ठीक है, ये तो आने ही आना है एग्जाम में, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, किसी न किसी सेट में, महाभयंकर इम्पोर्टेंट है। जब भी इस तरीके का सवाल दिख जाए आपको, ठीक है, 1 अपान e टू द पावर x माइनस 1 या e टू द पावर माइनस यहाँ पे लगा सकता है, या तो प्लस का e टू द पावर x होगा या e टू द पावर माइनस x होगा, तो जो भी सिंबल हो, यहाँ पे e टू द पावर प्लस x है तो माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस से कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर माइनस x से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x माइनस 1 और dx, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, नीचे e टू द पावर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी e टू द पावर माइनस x एंड e टू द पावर प्लस x, और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x और dx, यही तो हो जाएगा। अब देखो ये है e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर प्लस x, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0, किसी भी पावर 0, किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो अगली लाइन में लिख देंगे e टू द पावर माइनस x अपान दिस इंटू दिस क्या हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस x और dx। ठीक है, अब देखो अगर हम इस वाले को t पुट कर देते नीचे वाले को, तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे t पुट कर देंगे 1 माइनस e टू द पावर माइनस x को t, 1 का अवकलन 0 माइनस e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x और माइनस x का 1 माइनस 1 हो जाएगा, t का dt अपान dx हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया e टू द पावर माइनस x और dx बराबर कितना हो गया dt हो गया।
अब e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स कितना हो गया, dt हो गया। नीचे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को क्या माना था, t माना था, बस हो गया। dt अपॉन टी क्या होता है, इंटीग्रेशन log t प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा log t की जगह पे क्या था, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 और ए डी एक्स। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, कई बार पूछा जा चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स क्यूब को t मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स क्यूब को t, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, समाकलन, अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है क्या, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिसे x कह रहे हो वो तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, अवकलन 3x स्क्वायर, चेन रूल से कर रहे हैं, कैसे, tan इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x है एक्स क्यूब तो इसका होल स्क्वायर, अब एक्स क्यूब का अगेन डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और x का dx, और ये कितना हो जाएगा, dt, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर dx और नीचे 1 अपान 1 प्लस, देखो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6, पावर पे पावर की मल्टीप्लाई होगी, 3 दूना 6 और a dx, और ऊपर देखो 3 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला आएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, dt अपान 3। अब देखो एक्स स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर dx, ये 2 जगह लिख दिया भाई, एक जगह ही लिखो, तो एक्स स्क्वायर और dx, तो एक्स स्क्वायर dx अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, dt अपान 3। अब tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या माना था, t, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आगे देखते हैं, तो ये कितना हो गया, t इंटू डी टी अपान 3, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं है जी, 1 अपान 3 बाहर और ये हो जाएगा t इंटू डी टी, 1 अपान 3 टी डी टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपान 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपान 3 दूना 6। अब t हमने क्या माना था, t हमने माना था tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या माना था, t, तो यही उसकी जगह रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, t की जगह tan इनवर्स एक्स क्यूब और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। और आने वाली सीरीज़ में जो है, जो इंटीग्रेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम टॉपिक वाइज करेंगे, एकदम डिटेल में करेंगे और एकदम क्लासिफाइड करके करेंगे। ये नहीं कि डेफिनेट इंटीग्रल का भी करा रहे हैं साथ में अलग से करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एकदम पार्शियल इंटीग्रेशन के अलग से कराएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल अलग कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अब काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।